नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं मोबाइल से दूर रहें, उक्त बातें वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर नीलम ने अनुमंडल क्षेत्र के तिलौतू हाई स्कूल में 9 वर्ग एवं 10 के छात्र छात्राओं के बीच मेडिकल शिविर का उद्घाटन करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले छात्र नशा से दूर रहे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। मेडिकल परीक्षण शिविर में करीब 200 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य की जांच किया गया। उन्होंने छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसमें छात्राओं को भविष्य में किसी भी तरह की बीमारी न हो। बच्चियों को गार्ड शील्ड वैक्सीन के बारे में जानकारी दी, जो भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी तथा ये वैक्सीन 9 साल से शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब के साथ मैं भी गई थी तिलौतू हाई स्कूल में। तो हमने 12 से लेके 15 साल तक के बच्चों का वहाँ परीक्षण इन्होंने किया। उससे हमारा एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, नई फौज जो तैयार हो रही है, वो उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी है। एंड मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। इनके आने से, हमारे साथ जुड़ने से, क्लिनिक में अटैच होने से हमारे यहाँ सुरक्षित मातृत्व है। वो ऐसे कि 9 महीना पेट में रहने के बाद जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है और बच्चा सांस नहीं ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में बर्थ एनॉक्सिया। तो बर्थ एनॉक्सिया जब बच्चे को हो जाता है तो उसके न्यूरॉन्स, दिमाग के कुछ सेल्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि बच्चे जो लेथार्जी, या आपने देखा होगा, सुना होगा आसपास के कई लोगों के, कि वो बच्चा बेड पे ही लेटा रहता है, खुद से चल नहीं पाता है, अपना कोई काम नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों से हमारे क्लिनिक में तो पेरेंट्स को निजात मिल जाएगी कि जो भी बच्चा होगा वो स्वस्थ होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब स्टैंड बाई खड़े रहते हैं कि जैसे ही हम लोग बच्चा निकालते हैं उनको हैंड ओवर कर देते हैं और वे बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे जब से ये आए हैं तब से हमारे यहाँ 3-4 बच्चे बर्थ एनॉक्सिया से बच गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनका योगदान समाज में सीपी वाले बच्चों को बचाने में बहुत बड़ा होगा, जो कि यहाँ के लोग अज्ञानतावश कि नॉर्मल डिलीवरी ही कराइए, और उसमें अगर नर्स करा रही है, सांस नहीं ले पा रहा है बच्चा, तो फिर वो बच्चा डैमेज हो ही जाता है। तो उस स्थिति में मैं लोगों से आग्रह करूंगी कि आप डिलीवरी वहीं कराएं जहां नियोनेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर कुमार अभिषेक जैसे डॉक्टर हों। उन्हीं के देख रेख में आपका बच्चा का पहला जीवन का 0 to 28 डेज नियोनेटोलॉजिस्ट का होता है। तो आप अपने बच्चे को उनकी देख रेख में रखिए, ताकि फ्यूचर में आपको अपने बच्चे पे बहुत खर्च नहीं करना पड़े। नियोनेटोलॉजी एक शिशु रोग विशेषज्ञों का एक छोटा सा ब्रांच है, जिसमें जन्म से लेके 28 दिन तक के शिशु को उसमें डाला गया है। जन्म होते ही बच्चा जो पेट में रहता है, तो वो माता के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड, जो गर्भ में जो पानी होता है उसके अंदर रहता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको सांस लेने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उसके पहले उसको सांस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो गर्भ नाली होती है उसके थ्रू ही उसका काम बन जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आया और उसने सांस नहीं लिया, ऐसी स्थिति में बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जिसके कारण छाती की, हृदय की एवं मस्तिष्क की कई सारी समस्याएं हो सकती है। तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, अगर वो नहीं रोया तो हमें उसको तुरंत उसको ऑक्सीजन देना या कुछ 2-4 प्रक्रियाएं हैं वो करने की आवश्यकता होती है, जो एक नियोनेटोलॉजिस्ट ही करते हैं। और उससे हम बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से उसी समय बचा सकते हैं। अगर ये क्रियाएं नहीं की गई तो बच्चों को आगे जाके दिल का तकलीफ, सांस का तकलीफ और सबसे खराब मस्तिष्क का तकलीफ होने की संभावना है, जिसमें सेरिब्रल पैल्सी, जो सीपी की जो बहुत ही कॉमन मैंने यहाँ आके देखा। डिग्री ऐसे छोटे जगह में लगभग कुछ ही दिनों में मैंने 10 से 15 सीपी के मरीजों को देखा। तो इस जगह पे सेरिब्रल पैल्सी जहाँ इतनी ज़्यादा हो रही है, इसका एक ही मतलब है कि यहाँ के लोगों में एक अवेयरनेस, जो ये चीज़ उनको पता नहीं है कि एक बच्चे को जब तकलीफ हो तो तुरंत उनको एक पीडियाट्रिशियन के हाथ में देना कितना ज़रूरी है। आप जितना देर करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। गोल्डन टाइम जो बोलते हैं,
यानी कि जब बच्चा जन्म लिया और सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर 5 मिनट से ज़्यादा अगर तकलीफ हो, जिसको गोल्डन टाइम बोलते हैं, तो फिर मानसिक विकास में बहुत तकलीफ होती है। तो इस अस्पताल में हम लोगों ने अभी तक कई सारे बच्चों को इस स्थिति से निजात दिलाया है और उसके अलावा भी कई सारी तकलीफ़ें हैं जो नियोनेटोलॉजिस्ट यानी कि जो 28 दिनों तक के बच्चों को तकलीफ हो सकती है, जिसमें सबसे कॉमन है जॉन्डिस, जो पीलिया होना बच्चों को, तो उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है तो उसको ठीक करने के लिए, इसमें फोटोथेरेपी, पार्शियल एक्सचेंज और कंप्लीट ब्लड एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो हम न्यूरोनोटोलॉजिस्ट ही उसको देख सकते हैं और जिसके लिए हमारा यही आग्रह रहेगा कि बच्चों को अभी ही दिखा के और पूरी तरह शुरुआत में ही उनको स्वस्थ रखना है हमें। अगर हमने ये कार्य शुरुआत से ही किया, अच्छे से बच्चों का स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, तो बड़े होके एक सही नागरिक बन पाएंगे। नहीं तो फिर उनको बड़े होने पे कोई मानसिक या फिर शारीरिक रूप का कोई विकल्प रह गया तो फिर हमें अफसोस रहेगा। वहीं उन्होंने छात्राओं को स्त्री रोग से संबंधित कई जानकारियां दी। वहीं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक ने छात्रों को खान पान से लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी तथा बच्चों का वजन और ऊंचाई को लेकर BMI इंडेक्स निकालकर उनके स्वास्थ्य का आंकलन किया गया, जिसमें 30 बच्चे एनीमिया से ग्रसित तथा 7 बच्चे अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक मैंकूराम, संगीता कुमारी, संजय कुमार सहित काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थी। आइए कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा हम सुनाते हैं, आप खुद सुने। हमारा एक छोटा सा पहल रहा है जिसमें हम अलग अलग विद्यालयों में जाके एक छोटा सा विद्यालयों में शिविर लगा के और बच्चों को जांच करने की इच्छुक थे हम लोग, और वही हम कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चे के वजन, लंबाई और उसके अनुसार वजन के हिसाब से जो BMI जो निकालते हैं, जिससे हम बच्चों की बहुत सारी विकास और स्थिति के बारे में हम पता कर सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां जैसे कि फेलियर टू थ्राइव और कुपोषण का शिकार जो बच्चे हैं, उनको हम इसी छोटे से जांच से हम पता कर सकते हैं और उनको हम अभी ही पूरी तरह से हम जांच के साथ साथ सही परामर्श के साथ अभी ही उनको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा यही है कि स्वस्थ रहना का मतलब ये नहीं कि केवल आपको कोई बीमारी ना हो। स्वस्थ होने का WHO के हिसाब से स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास तीनों ही पूरी तरह जरूरी है। इसीलिए हमारा अभी ये छोटा सा पहल है जिसमें हम विभिन्न स्कूलों में जाके एंथ्रोपोमेट्री यानी कि शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन इत्यादि की जो नापी होती है वो करेंगे और जो भी उसके अनुसार बच्चों की जो स्थिति आएगी हम उनको इसके अनुसार उनको अवगत कराएंगे और उनके जो परिवार है उनको इस संबंध में क्या अपने आप को कुछ संबंध में जो भी चीज़ें करनी चाहिए उनको हम बिल्कुल परामर्श देंगे। इसके साथ ही कुछ और भी बातें हैं जो जैसे कि हमारा जो नित्य क्रिया में स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं, जैसे हैंड हाइजीन मतलब स्वच्छ हाथ को कैसे रखना है, शरीर को स्वच्छ रखना जिसमें नहाना, और इसके अलावा जो आजकल का जो कॉमन तरीका है जिससे बच्चे परेशान हो रहे हैं वो है स्क्रीन टाइम, मतलब सोशल मीडिया या फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप में अपने आप को वो लगा रहे हैं, जो कि उससे उनको क्या फ़ायदा है और उससे ज़्यादा उनको क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में हम बच्चों को बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। और अभी तक हमने कुछ स्कूलों में इस संबंध में दिया है। कौन कौन से स्कूल में आपका प्रशिक्षण? अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग तिलोथू के हाई स्कूल में गए थे और वहाँ पे कक्षा 9 और 10 के सारे ही बच्चों को हमने एक सेमिनार
और के रूप में सारे बच्चों को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परामर्श दिया था। और उनमें से बहुत सारे बच्चों को जिनको थोड़ा खून की कमी दिख रही थी या फिर उनके वजन और लंबाई उम्र के हिसाब से कम या ज़्यादा रहा है, तो हमने उनके परिवार को इस बारे में अवगत कराया है। और कई सारे लोगों ने इस संबंध में हमसे आगे की बातें पूछी हैं और हम कोशिश करेंगे इसी तरह जितने हो सके उतने जगह जाके अपनी ये सेवा दें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पहले ही बीमार होने से पहले ही बच्चों को पूर्णतः स्वस्थ रहने की कोशिश करें और एक लंबी आयु और स्वस्थ आयु के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ अभी से ही हमेशा स्वस्थ रहें। और उसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश हो वो हमको पहले ही देख के रखेंगे ताकि वो आगे जाके